पर प्लान चल रहा है, केंद्र सरकार से भी बातें चल रही है और हम समझते हैं माननीय श्री जीतन राम मांझी जी इसमें लगे हुए हैं। बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी। संतोष सुमन ने कह दिया कुछ ऐसा जिसके बाद विपक्ष के साथ साथ चिराग भी जो है वो सोच में पड़ जाएंगे। दरअसल आपको बताएं तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर के अभी हाल ही में जीतन राम मांझी ने बयान दिया था। भाड़े की भीड़ तो भीड़ इकट्ठा कर लेना, तो कुर्ता पहन के वो नेता बन जाना, ये संतोष सुमन के जो पिता हैं उन्होंने कहा था। लेकिन अब इन सभी चीजों के बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने बड़ा इशारा कर दिया, कह दिया है कि बड़ी खुशखबरी जो है वो जल्द ही सुनने को मिलेगी। आखिर कौन सी है ये खुशखबरी जिसको लेकर के संतोष सुमन जो है वो इशारा कर रहे हैं, और आखिर इस खुशखबरी में कौन सी बात जो है वो छिपी हुई है। आपको बताएं तो संतोष सुमन से कई सवाल जो है वो दागे गए। संतोष सुमन ने सवालों का जवाब भी दिया और विपक्ष पर बुरे तरीके से वो फूट पड़े। तेजस्वी यादव को लेकर के तीखा हमला तक कर दिया है और कह दिया है कि एनडीए को लेकर के खुशखबरी जो है वो जल्द ही सुनने को मिलेगी। पहले हम आपको संतोष सुमन के उस बयान से रूबरू करवाते हैं। विपक्ष के नेता हैं और उनको विपक्ष की गरिमा समझनी चाहिए, और जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, 2 जगह उनका नाम है और चुनाव आयोग ने ऑफिशियली जारी कर करके बता दिया है जनता को कि विपक्ष के नेता कितने झूठ बोलते हैं। पहले तो झूठ बोले कि उनका नाम कट गया, बाद में हुआ कि मेरा ये जो ईपिक नंबर है गलत है। जब पता चला कि आप 2 ईपिक नंबर के साथ 2 जगह वोट दे रहे हैं तो लोकतंत्र की हत्या तो कर रहे हैं। लोकतंत्र में तो 2 जगह नाम होना ही नहीं चाहिए, और वो भी जवाबदेह पद पर रहने वाला व्यक्ति इस तरह के काम करता है। तो जनता जान रही है चुनाव में वो जितना भी परेशान हो जाए, जितना भी इस तरह की मिथ्या फैलाएं, कोई फायदा होने वाला नहीं है। एनडीए की सरकार बनने वाली है और हम लोग बहुमत। हत्या लूट अपने हिसाब पहले जंगल राज का वो दें ना, जिसके युवराज हैं, और अपने माता पिता के शासनकाल का दे, जिस तरह से नरसंहार होता था, सामने हमारी बहन बेटियां नहीं निकलती थी, ऑर्गेनाइज क्राइम होते थे, थाने में क्राइम होता था। आज कम से कम ये बात नहीं है। ठीक है, कुछ आदतन अपराधी होते हैं, घटना का अंजाम देते हैं, लेकिन 24 घंटा 48 घंटा के अंदर वो सलाखे के पीछे होते हैं, वो कड़ी सजा उनको मिलती है और उनमें शासन का भय है, सुशासन है यहाँ। और हम समझते हैं कि आप देखे हो कि इधर कम भी हो गया और आने वाला समय में और कम हो जाएगा। तो शासन प्रशासन हमारा सक्षम है, चुस्त है और पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं। एक भी घटना ऐसी नहीं घटेगी, हम आपके माध्यम से उनको बता देना चाहते हैं। एनडीए का मतलब ये कि हम जनता का विश्वास, जिस तरह से देखिए माननीय मुख्यमंत्री ने कितनी योजनाओं का शिलान्यास किया है, कितना सौगात दी है गरीबों को, और हम लगातार काम कर रहे हैं 2005 के बाद से। तो एनडीए का मतलब एक विश्वास है, और यहाँ की जनता ने जो विश्वास के साथ हम लोग के प्रत्याशी को जिताया है, यहाँ से जदयू जनता दल यूनाइटेड एनडीए के घटक दल जीते हैं। निश्चित तौर पर यहाँ की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ और आगे भी इसी तरह से विकास जारी रहे। इसलिए आपके माध्यम से सभी जनता को अपील करता हूँ कि पुनः उनको यहाँ से जिताएं और एनडीए के हाथ। हम लोग की पार्टी भी लगी हुई है बहुत दिन से, और हम लोग की आशा है, आपके माननीय विधायिका भी बहुत बार हमने देखा है कि कार्यक्रम में, मीटिंग में इस तरह की बातें उठाते रहती है। एक इस पर प्लान चल रहा है, केंद्र सरकार से भी बातें चल रही है और हम समझते हैं माननीय श्री जीतन राम मांझी जी इसमें लगे हुए हैं। बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी। तो आपने अच्छे तरीके से सुना कि संतोष सुमन ने क्या कुछ कहा। अब आपको बताते हैं, याद दिलाते वो दौर अब से कुछ ही महीने पहले जब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कार्यक्रम कर रहे थे। आरा के रमदा मैदान वाला उनका पहला कार्यक्रम था, जहां पर बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो इकट्ठा हुई थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं पच नहीं रहा था। जीतन राम मांझी ने इसको लेकर के बड़ा बयान दिया। जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे कह दिया ये कि ये तो भाड़े की भीड़ है, भाड़े की भीड़ तो कोई भी बुला सकता है और कुर्ता पहन के कोई नेता नहीं बन जाता है। एलजेपीआर के बीच में भिड़ंत होगी, लेकिन अब जिस तरीके से एनडीए की ओर से ही, एचएएम की ओर से संतोष सुमन का ये बयान आया है। संतोष सुमन कह रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ऑल इज फाइन, एवरीथिंग इज वेल, ये कहा जा रहा है, मतलब सब कुछ ठीक ठाक बा। और इन सभी चीजों के बीच संतोष सुमन ने जब ये बयान दिया तो वो मुस्कुराते मुस्कुराते कहते हैं कि कुछ बड़ी खुशखबरी जो है वो भी सुनने को मिलेगी। कि आखिर कौन सी है ये खुशखबरी जिसको लेकर के संतोष सुमन ये बड़ा इशारा कर रहे हैं। क्या एनडीए के बीच में वाकई सब कुछ ठीक है? एनडीए के बीच में जो घटक दल के नेता हैं उनके बीच में टनाटन नहीं हो रहा है? चिराग पासवान के साथ एचएएम के रिश्ते कैसे हैं? बहुत सारे सवाल हैं और इन सभी चीजों को लेकर के बार बार जो बयान है वो दिए जाते हैं। इन सभी चीजों के बीच संतोष सुमन का ये जो बयान है वो निकल करके सामने आया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।